Hello everyone. So here we are with the next topic that is based upon alcohol as a fuel. So all of you know alcohol को एज ए फ्यूल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं. सो पेट्रोल और डीजल को एज ए फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू नो दे आर बेसिकली नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फ्यूल. But right now we are looking forward towards the different alternates which are available to be used as a fuel. Clear? And one of them is called alcohol. तो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं उसके जो मेनली दो टाइप्स है वो क्या क्या है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिथेनॉल, इसको आप लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हो. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मिथेनॉल, क्लियर, विद द केमिकल फॉर्मूला एज CH3OH. क्लियर. द सेकंड वन is known as ethanol, that is also called ethyl alcohol, with the chemical formula of C2H5 and OH. So these are two types of alcohol जिनको हम as a alternate fuel with the blend of petrol use करते हैं. Clear? So as I told you, पेट्रोल और डीजल के अलावा जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स. सो अल्कोहल जो है it basically looks like an alternate fuel to petrol and diesel. ओके, तो कौन सी कंट्रीज में ऑलरेडी ये यूज हो रहे हैं. इंडिया में इसका ट्रेंड कम है बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज आर यूजिंग देम. और नंबर वन पे टॉप पे है यूएसए. यूएसए नंबर वन पे है प्रोडक्शन में भी. इट इज बेसिकली नंबर वन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड when it comes to the production of the methanol or ethanol, especially ethanol. Clear? And on number two we have Brazil. ओके, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो आपका जो ब्राजील है, एक्सपोर्ट में ब्राजील नंबर वन है. क्लियर. तो कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में वी कैन से कि ब्राजील नंबर टू पे है एज कम्पेयर टू यूएसए. अगर हम बात करें उसको एक्सपोर्ट करने की तो उसमें दे आर नंबर वन. इवन यूएसए जो इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसको ब्राज़ील से परचेज करते हैं. ओके, इंडिया जो है इसमें काफ़ी पीछे है. वी ऑलमोस्ट अराउंड 0.7 to 0.8% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्लियर. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसमें से जो आपके पास 47% शेयर है वो अकेले यूएसए का है, और जो 44% शेयर है वो अकेले ब्राज़ील का है प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में. और जो रिमेनिंग है वो पूरे वर्ल्ड में बटा हुआ है, मेनली इन द यूरोपियन कंट्रीज. क्लियर. नाउ अगर हम बात करें कि कौन कौन से इसके ब्लेंड्स अवेलेबल हैं. क्लियर. M15, M20. Clear. Similarly we have for ethanol we have E10, we have E15 and we have E85. Clear. So these are the names by which they are available or they are used in these countries. Clear. So when I say E10, इसका मीनिंग बेसिकली क्या हुआ कि उस फ्यूल में 10% क्या है, इथेनॉल है. क्लियर. और आपके पास जो रिमेनिंग 90% है वो क्या है, पेट्रोल है, गैसोलीन है. सिमिलरली मैं बात करूं E85 की तो इसका मीनिंग बेसिकली ये हुआ कि उसमें 85% जो है वो क्या है, वो इथेनॉल है. और उस फ्यूल में जब का रिमेनिंग 15% है वो आपके पास क्या है, दैट इज गैसोलीन. ओके, सो इट मींस दे आर बेसिकली यूज एज ए ब्लेंड. क्लियर. तो इनको हम ब्लेंड की फॉर्म में, मतलब इट मींस हम इसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके ब्लेंड की फॉर्म में यूज कर रहे हैं. क्लियर. जो आपका E85 है, E85 इट इज आल्सो नोन एज फ्लेक्स फ्यूल. इनको हम फ्लेक्स फ्यूल्स भी बोलते हैं. ओके. सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि M15 या M10 तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 50% क्या है, मिथेनॉल है, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, गैसोलीन है. क्लियर. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप यूज कर रहे हो E10 तो आपको इंजन चेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिंपल पेट्रोल इंजन में भी
आप E10 यूज करोगे तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट अगर आप यूज कर रहे हो E85 तो आपको स्पेशली इंजन को डिजाइन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इथेनॉल एज ए फ्यूल, बिकॉज वहां पे इथेनॉल ज्यादा है, पेट्रोल कम है। तो अगर कम क्वांटिटी में उसका यूज कर रहे हो तो आप चाहे उसको पेट्रोल इंजन में यूज कर लो, बट अगर आप उसको यूज कर रहे हो एज E85 तो आपको उसके लिए स्पेशल इंजन जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें कि इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्लियर, तो स्टार्टिंग में द फर्स्ट वन, मेनली ब्राजील में स्पेशली जितनी भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, क्लियर, सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स में दे बेसिकली गो विद द इथेनॉल। क्लियर? अगर हम बात करें मिथेनॉल की, मिथेनॉल जो आपके पास है, मिथेनॉल को हम लोग मेनली यूज करते हैं कहाँ पे, स्पेशली इन द रेसिंग कार्स। रेसिंग कार्स में टू प्रोड्यूस पावर, बिकॉज वी नीड मोर पावर, उसमें हम मिथेनॉल को यूज करते हैं। क्लियर? यूएस में भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? नाउ क्या क्या क्वालिटीज है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट। सो फर्स्ट आपके पास जो क्वालिटी है वो बेसिकली क्या है, दैट इज हाई ऑक्टेन नंबर। हाई ऑक्टेन नंबर, इसका मीनिंग ये हुआ, ऑक्टेन नंबर जो है वो फ्यूल की क्वालिटी को शो करता है। क्लियर? जितना ज़्यादा आपका ऑक्टेन नंबर आएगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। पेट्रोल जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 85 के पास होता है, 87। और जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम, दैट इज अराउंड 93 और 95। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है मिथेनॉल का, इथेनॉल का जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 105। तो वो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा है। क्लियर? ऑक्टेन नंबर, तो आपके पास अगर ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स क्वालिटी ऑफ फ्यूल अच्छी है, तो उसकी जो एंटी नॉक क्वालिटीज है वो भी क्या आएंगी, बेटर आएंगी। सो इट विल हैव हाई एंटी नॉक क्वालिटीज। जितना फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा आएगा उतनी उसकी जो एंटी नॉकिंग की क्वालिटी है वो भी क्या आएगी, बेटर आएगी। क्लियर? ये भी एक रीज़न है दैट वाई वी प्रेफर टू यूज द blend of methanol as well as the ethanol. So they have high octane number 105 जो कि पेट्रोल से बहुत ज़्यादा है, हाई एंटी नॉकिंग क्वालिटीज़ है। क्लियर? एंड जब वो बर्न करते हैं, दे बर्न क्लीन, दे बर्न क्लीन, इट मीन्स पोल्यूशन कम करते हैं ये लोग, बिकॉज वी बेसिकली से दैट कि आपके पास जो इथेनॉल है दे आर बेसिकली ऑक्सीडेटेड फ्यूल्स। इसमें 35% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो जब ये बर्न करता है बहुत क्लीन बर्न करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। क्लियर? तो बर्निंग जो है क्लीन रहेगी तो पोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, ये कम करेगा। अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो बेसिकली क्या है कि ये कोरोसिव है, कोरोसिव इन नेचर है। और दूसरा क्या होता है कि ये टॉक्सिक होता है। एक्सेस में अगर आप इथेनॉल को लेते हो, क्लियर, यू कैन डाई आल्सो। उसको आप स्पिरिट बोलती हो। स्पिरिट बेसिकली क्या होती है, वो मिथेनॉल ही होती है। क्लियर? सो करोसिव है और टॉक्सिक है, ये क्या है, इसके दो लिमिटेशंस हैं। एज वेल एज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो इसकी वो गैसोलीन से कम ही है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ ये किस चीज़ से बनता है, मेनली अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल बेसिकली बनता है स्टार्च से। क्लियर? we convert the starch into what, into the sugar। क्लियर? फ्रॉम द शुगर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फ्रॉम शुगर वी प्रोड्यूस ग्लूकोज। जब शुगर को डिल्यूट H2 की फॉर्म में डिल्यूट करोगे आप, क्लियर, तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। एंड फ्रॉम द ग्लूकोज, क्लियर, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के बाद हमको क्या मिलता है, वी गोट इथेनॉल। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो शुगर है, क्लियर, दैट इज अवेलेबल इन द ब्राज़ील, बिकॉज ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्लियर? बिकॉज दे हैव excess amount of sugar available in the country। Clear? So this is the process by which we can produce the ethanol. Starch
to sugar, to glucose, fermentation, to ethanol. Clear? So that is how we can say that alcohol is basically used in lot of countries. India उसमें काफी पीछे है. China is again emerging, हालांकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. क्लियर? इंडिया अभी कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी काफ़ी पीछे है as compared to the other countries. Clear? So that is all about the alcohol as a fuel. Please like the video. Please share the video with your friends if you like it. And please subscribe my channel, that is called Macron Receptor. Thank you very much.